नमस्कार, मैं देवन कुमार एग्जाम सक्सेस बाय देवन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछले वीडियो में हमने निर्देशन के अर्थ और परिभाषा और उसकी प्रकृति को अच्छे तरीके से समझ लिया था। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो समझेंगे निर्देशन के क्षेत्र के बारे में, निर्देशन के कौन-कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो आप अगर इसके पहले जो 2 वीडियो डाला गया है उसको आपने नहीं देखा है, क्योंकि आप जब तक के सीरियली रूप से नहीं देखेंगे एक क्रम में, तब तक के आपको इसकी समझ बेहतर नहीं हो पाएगी। इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप जो भी चीज को देखें प्लेलिस्ट में जा करके बारी-बारी से आप देखें, तब आपको इसकी समझ बेहतर होगी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल साबित होगी। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। निर्देशन के क्षेत्र क्या-क्या है, विभिन्न प्रकार के निर्देशन के जो क्षेत्र है उसके बारे में हम इस वीडियो के बारे में साथ जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और निर्देशन के जो भी क्षेत्र हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। निर्देशन के कौन-कौन से क्षेत्र हैं? इन प्रकार के क्षेत्रों को एक रेखा चित्र के माध्यम से बताया गया। आइए इसको हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्थिति है जो निर्देशन का केंद्र को बताता है। निर्देशन के केंद्र में कौन हो सकता है? निर्देशन के केंद्र में जो सामान्य रूप में जो होते हैं वह निर्देशन के केंद्र में व्यक्ति होते हैं या समूह होते हैं। निर्देशन के केंद्र में एक व्यक्ति होता है या फिर समूह होता है, क्योंकि निर्देशन व्यक्तिगत होता है और सामूहिक होता है। अब इसमें जो व्यक्ति या समूह आते हैं उनके साथ साथ जो है उनकी समस्याएं भी आती है। इनके साथ साथ जो शामिल होती है वह उनकी समस्याएं शामिल होती है। और इन समस्याओं का समाधान किस प्रकार से होगा, इसकी क्षमताओं का विकास करना निर्देशन का काम। मेन रूप से निर्देशन जो करता है व्यक्ति के अंदर वैसी क्षमता का विकास करता है जो व्यक्ति स्वयं की समस्याओं का हल निकाल सकता है निर्देशन के माध्यम से। ये हमने निर्देशन की प्रकृति के बारे में भी पढ़ा था इसके पहले वाले वीडियो में, और उसके पहले वाले वीडियो में निर्देशन की परिभाषा में भी हमने इस चीज को समझा था। अब ये जो व्यक्ति की क्षमता का विकास का जो संबंध होता है वो अपने साथ और परिस्थिति के साथ, स्वयं मतलब स्वयं के साथ और परिस्थिति मतलब जो भी सिचुएशंस आते हैं उनके जीवन, तो स्वयं के साथ और परिस्थिति के साथ जो संबंध होता है एक व्यक्ति का, क्योंकि एक व्यक्ति पर्यावरण से अपने वातावरण से प्रभावित होता है। कुछ गुण उसके जन्मजात होते हैं और कुछ गुण जो है वातावरण से ग्रहण करता है। तो वातावरण से सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो उसी प्रकार से जो निर्देशन है एक परिस्थिति को प्रभावित करती है। एक परिस्थिति के साथ साथ वो जो व्यक्ति है जो प्रभावित होता है और स्वयं को प्रभावित करता है, तो इन दोनों के बीच में जो संबंध होते हैं स्व परिस्थिति संबंध कहलाते हैं। अब स्व परिस्थिति संबंध जब स्थापित होते हैं उसके बाद निर्देशन के क्षेत्र का निर्माण होता है। और निर्देशन किस क्षेत्र में दिया जाए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग निर्देशन होता है, इसके बारे में हम जो सामान्य रूप से जानकारी लिए। और ये जो अगर विद्यालय स्तर पर है और व्यक्तिगत स्तर पर, तब हम उसे किस प्रकार से निर्देशन देंगे। तो निर्देशन के क्षेत्र 2 पार्ट में बटे हैं। पहली स्थिति है, एक दूसरी स्थिति। विद्यालय में छात्रों को व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध के बारे में
निर्देशन दिया जाता है। एक छात्र को अपने सहयोगी के साथ किस प्रकार व्यवहार करना, अपने व्यक्तिगत रूप में अपने परिवार के साथ किस प्रकार से रहना, अपने समाज में किस प्रकार से रहना, अपने से बड़ों के साथ, अपने से छोटों के साथ किस प्रकार से कार्य करना है, ये विद्यालयों में निर्देशन के क्षेत्र को संबंधित होती है। और उसके बाद दूसरी स्थिति है जो व्यक्ति का शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों में सब शैक्षिक स्थिति किस प्रकार से है, वह जो छात्र है वो पढ़ने लिखने में किस प्रकार से है, किसी प्रकार के नवाचार या फिर किसी प्रकार के व्यावसायिक अवसर उसे मिलते हैं तो उसका किस प्रकार से उपयोग करता है, अपने जीवन में उसे किस प्रकार से उतारता है। मान लिया जाए किसी के पिताजी जो व्यवसायी होते हैं, किसी के मजदूर होते हैं, किसी के नौकरी पेशे वाले लोग, तो व्यवसाय को बिजनेसमैन जिनके पिताजी होते हैं वो किस प्रकार से अपने बिजनेस को समझता है, इसके बारे में। उसके बाद जो है तीसरी स्थिति होती है वह है छात्रों का पाठ्यक्रम से संबंध। पाठ्यक्रम से किस प्रकार से संबंध है, उसका जो सिलेबस है, करिकुलम है, उससे छात्रों का संबंध स्थिति के अनुरूप है या स्थिति से बाहर है। कभी कभी कुछ बच्चे जो होते हैं जो अपने आप में जो है भटकाव की स्थिति महसूस करते हैं, अपने पाठ्यक्रम को ध्यान नहीं देते और पाठ्यक्रम को ध्यान नहीं देने के कारण जो है उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाता है और एग्जाम के टाइम में वो अपने आप डर महसूस करते हैं। तो डर को कैसे दूर किया जाए, निर्देशन के माध्यम से। इस भी क्षेत्र में निर्देशन के क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। अब ये सभी के साथ जो है निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र शामिल होते हैं। निर्देशन को हम प्रैक्टिसाइज वे में कैसे करें, प्रैक्टिकल में, तो उसके लिए हमारी जो पहली स्थिति होती है वो मूल्यांकन की स्थिति है। पहली स्थिति में मूल्यांकन आता है और दूसरी स्थिति में समायोजन आता है, तीसरी स्थिति में नवीनीकरण आता है और चौथी स्थिति में विकास आता है। आइए हम इस चीज को विस्तार से निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र को हम समझते हैं। निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र में पहली स्थिति है मूल्यांकन। निर्देशन के क्षेत्र में हम जो अभ्यास के जो क्षेत्र है उनमें पहली स्थिति आती है मूल्यांकन की। अब मूल्यांकन में जनरली होता है क्या, मूल्य का अंकन करना। किसी भी जो एक छात्र का क्या मूल्य है, नैतिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, शैक्षिक मूल्य है, इन सभी चीजों का अंकन किस प्रकार से किया जाता है। छात्रों में जो भी गुण होते हैं उनका ऑब्जेक्टिव मोड में, वस्तुनिष्ठ स्थिति में और विश्वसनीय स्थिति में उसका ज्ञान प्राप्त करना है और उसके लिए मूल्यांकन करना है। निर्देशन हम किस आधार पर देंगे, उसके अंदर कौन कौन से गुणों का विकास हुआ है, कौन कौन से गुणों का विकास बाकी है, कौन कौन से क्षेत्र में वह विश्वसनीय ज्ञान प्राप्त कर लिया है। इस चीज का जब तक पता नहीं चल पाएगा तब तक के हमें निर्देशन नहीं दे सकते। तो निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र में मूल्यांकन का महत्वपूर्ण रोल होता है, जिसमें उसके वस्तुनिष्ठता के आधार पर, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर और विश्वसनीयता के आधार पर उसके जो ज्ञान का प्राप्त करने की स्थिति है और जो ज्ञान प्राप्त करता है उसके वास्तविक स्थिति और वास्तविक अभ्यास को समझ करके उसको मूल्यांकन के अनुसार से करके और निर्देशन प्राप्त किया जाता है। दूसरे अभ्यास के क्षेत्र में आते हैं समायोजन। समायोजन एक प्रकार की स्थिति को बताता है, वह वातावरण के साथ और स्वयं के साथ दोनों के बीच किस प्रकार से तालमेल बैठाता है। इसमें तीन स्थितियां आती है। तत्कालिक समस्यागत परिस्थिति, सबसे पहले तत्काल समय में, जिस समय में छात्र है, विद्यालय में है या फिर व्यवसायिक क्षेत्र में है या पाठ्यक्रम के साथ संबंधित, इसमें जो है उसका समस्या कौन कौन सा आ रहा है और उस समस्यागत परिस्थिति के अनुरूप अपने आप को किस प्रकार से व्यवहारित करता है, व्यवहार में लाता है,
समस्याओं का समाधान कर पाता है या नहीं कर पाता, इसके लिए निर्देशन दिया जाता है पहले स्थिति में। और दूसरी स्थिति में है व्यक्तिगत कमियों का उपचार। उसके पास व्यक्तिगत जो कमियां हैं उसका क्या उपचार हो सकता है, कौन कौन सी कमियां हैं जो कि उसे आगे बढ़ने में रोकती है, उसे समायोजित नहीं होने देती बल्कि कुसमायोजन का शिकार हो जाता है। तो उसकी कमियों को पहचान करके निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र में समायोजन की स्थिति को बरकरार किया जा सकता है। तीसरी स्थिति जो आती है उचित समूह या कार्यक्रम के साथ संबंध। उसके विभिन्न आयु वर्ग के जो बच्चे हैं और उसके साथ साथ जो है स्कूल में शैक्षणिक कार्यक्रम, व्यावसायिक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। उन कार्यक्रमों में वो पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, कौन कौन से परेशानियां उसको समूह में समायोजित होने में आती है, इस चीज को समझ करके उसके निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र को बेहतर किया जा सकता। अब इससे आगे बढ़ते हैं और निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र में हम जो देखते हैं वो तीसरी स्थिति है नवीनीकरण। अब नवीनीकरण क्या कहता है, बच्चा एक ही स्थान पर तो नहीं रहता है, उसे कहीं घूमने के लिए या फिर दूसरे स्कूल में नामांकन होता है एक निश्चित अवधि के बाद। मान लिया बच्चा 8 क्लास में है तो 8 क्लास के बाद प्राइमरी स्कूल से अपर प्राइमरी से निकल करके वो हाई स्कूल में एडमिशन लेने जाता, तो नए स्थितियों में जाता है, नए विद्यालयों में जाता है। और नए विद्यालयों के साथ साथ उन्हें किस प्रकार से अपने आप को व्यवस्थित करना है, उसी तरीका से कोई व्यक्ति एक व्यवसाय को छोड़ करके दूसरे व्यवसाय में जाना जाता है, एक जगह काम करने के बाद फिर मन उब जाता है, उस तरह से व्यवस्थित नहीं हो पाता, दूसरे जगह काम करने जाता। तो दूसरे जगह जो काम करने जाता है उनके व्यवसायों का ज्ञान किस प्रकार से उसके अंदर होना चाहिए, और एक विद्यार्थी के अंदर नए विद्यालय में जो गया है उस पर किस प्रकार से समायोजन कर सकता है। ये समायोजन की स्थिति जो है उसके नवीनीकरण में व्यवस्थित होने को दर्शाती है, और नवीनीकरण में अपने आप को व्यवस्थित किस प्रकार से कर सकता है, ये चीजें होती है। नवीनीकरण में अगर अपने आप को व्यवस्थित कर लेता है, इसका मतलब कि वह निर्देशन के क्षेत्र में सफल है, निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र में सफल। अगर अपने आप को अव्यवस्थित रखता है तो उसे और निर्देशन की जरूरत है, या फिर निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र भी उसका अधूरा है। अब आगे जो बात करते हैं वो विकास की बात करते हैं। उसका विकास निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र में किस प्रकार से हुआ है, निर्देशन के जो केंद्र में एक व्यक्ति होते हैं इसके बारे में हमने जानकारी। उसका परिस्थिति के साथ संबंध होता है और स्वयं के साथ, स्वयं और परिस्थिति के साथ किस प्रकार से संबंध होता है, शैक्षिक अवसरों में, व्यावसायिक स्थितियों में, और जो है हमने पाठ्यक्रम के साथ एक छात्र का संबंध को देखा। तो इन सभी चीजों में उसकी क्या क्या योग्यताएं और क्या क्या क्षमताएं, इनका विकास किस प्रकार से करना है, वह सभी निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगर इन चारों का समावेशन एक विद्यार्थी के साथ हो सक, एक विद्यार्थी जो है इसका समावेशन बेहतर ढंग से कर लेता, तो वह जो है निर्देशन के क्षेत्र में अपने आप को समायोजित महसूस करता है, अपने आप को व्यवस्थित महसूस करता है, और उस अनुसार से जो है उसका सर्वांगीण विकास होने से कोई रोक नहीं सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वही जब कुसमायोजन का शिकार हो जाता है, वह रास्ते भटक जाता है, गलत निर्देशन हो जाता है, तो गलत निर्देशन के वजह से जो है काम होता है कि वह उसका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो तो समायोजन सही तरीके से, सभी तरीके से समायोजन एक दूसरे से संबंधित होते हैं और विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाता है। इसीलिए निर्देशन अभ्यास का क्षेत्र जो है बहुत जरूरी है। तो हम इस वीडियो में जो है जाने और निर्देशन के केंद्र में कौन होता है, इसके बारे में व्यक्ति या समूह होते हैं, उसकी समस्याएं होती है, व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करना निर्देशन का प्रमुख लक्ष्य होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है उसका। और व्यक्ति की क्षमता का विकास जो होता है स्वयं के साथ होता है और परिस्थिति के साथ होता है। स्वयं और परिस्थिति के साथ जो संबंध होते हैं निर्देशन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और निर्देशन के क्षेत्र 3 स्थितियों में
जिसमें छात्रों के व्यक्तिगत और सामाजिक संबंध, पाठ्यक्रम से संबंध और शैक्षिक और व्यवसायिक अवसरों से संबंध, इन सभी चीजों को समझा। फिर हमने समझा कि निर्देशन अभ्यास के क्षेत्र इन तीनों के साथ साथ किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, तो उनका मूल्यांकन होता है, समायोजन, नवीनीकरण और विकास शामिल होते हैं। इन सभी चीजों को हमने समझा। अब इस वीडियो का जो है पीडीएफ है जो आप प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम सक्सेस बाय जीवन के इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और इस वीडियो के साथ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसके बाद जो हम आगे पढ़ेंगे वह जो पढ़ेंगे निर्देशन की आवश्यकता के बारे में, कि निर्देशन की क्या आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता पड़ी निर्देशन की इस चीज में। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में निर्देशन की आवश्यकता एक नए टॉपिक के साथ।